मित्रों, भगवान शिव नंदी, इंद्रदेव एरावत, माता लक्ष्मी उल्लू तो भगवान गणेश मूस की सवारी करते हैं। इसी प्रकार भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, जिस पर सवार होकर वो एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते हैं। अच्छा मित्रों, क्या आप ये जानते हैं कि आखिर क्यों भगवान हरि ने गरुड़ को ही अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया है, जबकि उनके पास वाहन के लिए विकल्प तो कई सारे थे। मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द डिवाइन टेल्स पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों और कैसे गरुड़ बने भगवान विष्णु के वाहन। मित्रों, हिंदू शास्त्रों में गरुड़ को सबसे श्रेष्ठ और बुद्धिमान पक्षी माना गया है। ऐसा पक्षी जो न सिर्फ तेज गति से उड़ सकता है, बल्कि अपनी चोंच से हाथी को उठाकर भी आकाश की ऊंचाइयों को छूने में सक्षम है। हिंदू धर्म में गरुड़ को भगवान का दर्जा दिया गया है, जिन्हें विष्णु रथ, खगेश्वर और विनायक के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, भगवान विष्णु द्वारा गरुड़ को अपना वाहन चुनने की कहानी जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर गरुड़ की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की कद्रु और विनता नाम की दो कन्याएं थीं, जिनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। कश्यप ऋषि से कद्रु ने 1000 नाग पुत्र और विनता ने केवल 2 तेजस्वी पुत्र वरदान के रूप में मांगे। वरदान के परिणाम स्वरूप कद्रु ने 1000 अंडे तो विनता ने 2 अंडे दिए। कुछ समय बीत जाने के बाद कद्रु के अंडे फूट गए, जिसमें से नागों ने जन्म लिया, जबकि विनता के अंडे वैसे के वैसे ही रहे। इस पर उतावली होकर विनता ने अपना एक अंडा फोड़ दिया। उस अंडे से जो बच्चा निकला वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। उस बच्चे का ऊपरी हिस्सा तो पूर्ण था, लेकिन नीचे का अंग नहीं बन पाया था। इस पर क्रोधित होकर उस बच्चे ने अपनी ही माँ को श्राप देते हुए कहा कि माता, तुमने कच्चे अंडे को तोड़ा है, इसलिए तुझे 500 वर्षों तक अपनी सौतन अर्थात कद्रु की दासी बनकर रहना पड़ेगा। बच्चा आगे कहता है कि लेकिन तू मेरी माता है, इसलिए तुझे श्राप से मुक्त कराना भी मेरा ही कर्तव्य है। इसलिए याद रहे कि जो दूसरा अंडा बचा है उसे अपने समय पर ही फूटने देना। उस अंडे से जो बच्चा जन्म लेगा वो अत्यंत तेजस्वी बालक होगा और वही बालक तुझे मेरे श्राप से मुक्त कराएगा। मित्रों, इतना कहकर अरुण नाम का वो बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य के रथ का सारथी बन गया। इसके बाद विनता अपनी ही बहन और सौतन कद्रु की दासी बन गई और फिर कुछ समय बाद विनता के दूसरे अंडे से महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जिसे हम और आप गरुड़ के नाम से जानते हैं। गरुड़ ने जन्म लेने के बाद जाना कि उनकी माता तो कद्रु की दासी बन चुकी है। ऐसे में वो अपनी माता को आजाद कराने का मार्ग ढूंढने लगे। उन्हें किसी ने बताया कि अगर वो सच्चे मन से भगवान विष्णु की स्तुति करेंगे तो प्रसन्न होकर भगवान उनकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। इसके बाद गरुड़ ने हरि को प्रसन्न करने के लिए तपस्या शुरू कर दी और फिर गरुड़ की कठोर तपस्या देख भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उन्होंने गरुड़ से वर मांगने को कहा। सबसे पहले गरुड़ ने कहा कि हे भगवान, मुझे इतना शक्तिशाली बना दो कि मैं कद्रु के नाग पुत्रों का वध कर सकूं और अपनी माता को आजाद करा सकूं। इसके साथ ही गरुड़ ने यह भी वर मांगा कि वो सदैव उनकी ध्वजा में उपस्थित रह सके, साथ ही बिना अमृत को पिए ही अजर अमर हो जाएं। गरुड़ की बात सुनकर भगवान ने उन्हें वर दे दिए, जिसके बाद गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, मैं आपको भी एक वर देना चाहता हूँ। आप जो कुछ भी मांगेंगे मैं उसे पूर्ण जरूर करूंगा। इस पर भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपना वाहन होने का वर मांगा। साथ ही ये भी कहा कि मेरी कृपा से तुम मेरी महिमा कहने वाले पुराण लिखोगे। और मित्रों, विष्णु के इसी आशीर्वाद से गरुड़ ने गरुड़ महापुराण लिखा था, वही गरुड़ पुराण जिसमें मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया गया है। हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके घर वालों को गरुड़ महापुराण ही सुनाई जाती है, ताकि मरने वाले की आत्मा को शांति और उसके परिजनों के दुख को कम किया जा सके। यही नहीं, गरुड़ पुराण में ज्ञान, धर्म, व्यवहारिक जीवन, स्वर्ग और नरक का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें यह भी बताया गया है कि कौन से कर्म करने से मनुष्य को किस योनि में अगला जन्म मिलता है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको गरुड़ के भगवान विष्णु का वाहन बनने की पूरी जानकारी मिल गई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही पौराणिक और धार्मिक जानकारियों से भरी कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द डिवाइन टेल्स।